नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुप्ता, इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन और फोटोग्राफर न्यूज़ से। आज से 3 दिन पहले सनी नाम के लड़के के कैमरे चोरी हुए थे, जो कि घर की बेसमेंट से किसी ने ज़बरदस्त छीन लिए थे। जैसा कि आपको पता है कि 3 दिन पहले जो कैमरे चोरी हुए थे सनी महेंद्रू जी के, आज पुलिस की अथक प्रयास से और इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन की टीम और लकी अरोड़ा जी, हमारे हर्ष सुनेजा, हमारे राजन भाई, हमारे महेश जी, सभी के अथक परिश्रम से आज हमने उन चोरों को पकड़ा है। मैं सनी महेंद्रू जी से बात करते हुए पूछूंगा क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे हुआ। जैसे कि जी मैं फंक्शन पे जा रहा था, फंक्शन पे जाने के लिए तैयार हुआ। लड़के के हाथ मैंने कैमरा नीचे भिजवाया कि भाई तू गाड़ी में सामान रख, मैं नीचे उतर रहा हूँ। और उसने नीचे जाके, पहले से लड़का कोई खड़ा हुआ था सीसीटीवी फुटेज में जैसे नज़र आया बाइक पे, तो मैं ऊपर ही था और मुझे मेरे लड़के ने फ़ोन किया कि भैया मुझे डंडा मार के मुझसे कैमरा छीन के कोई ले गया। मैंने पूरा उसमें मतलब कानूनी कार्रवाई करी, FIR दर्ज कराई। उसी कैमरे की तफ्तीश करते हुए, उसी की इंक्वायरी करते हुए आज फोटोग्राफर टीम जो है बुराड़ी थाने पहुंची है। और बुराड़ी थाने के अंदर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं और बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन की अथक परिश्रम और सनी और लकी अरोड़ा जी के अथक परिश्रम से आज हमने वो कैमरे ढूंढ निकाले हैं। जैसा कि हमने एक शक जाहिर किया था थाने के अंदर, बुराड़ी थाने के HO साहब से हमारी IPA की टीम, इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन की टीम मिली थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें अपने उस लाइटमैन पर शक है जो सनी के साथ फोटोग्राफी करता है, उसकी लाइटमैनी करता है। लेकिन पुलिस वालों ने इस बात को नहीं माना। लेकिन 1 हफ्ते पहले हमारे द्वारा बनाई गई एक ब्लॉग, जिसमें हमने सभी फोटोग्राफरों से रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी कैमरा विदाउट बिल ना खरीदें, क्योंकि वो कैमरा चोरी का हो सकता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ब्लंडर चल रहा है। कुछ हमारे मित्र हम ही से कैमरा खरीदते हैं और हमें ही बेचते हैं और उस पर 20 से 30% मार्जिन तक लेते हैं। मुझे उनके मार्जिन से, उनके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है उन फोटोग्राफर से जो वो कैमरा खरीद रहे हैं। आप खूब कैमरा बेचिए, लेकिन उस कैमरे का बिल भी लीजिए जिससे खरीद रहे हैं, और जिसको बेच रहे हैं उसे बिल की कॉपी दीजिए। कुछ हमारे मित्र फ़ोन करके बताते हैं कि हम तो एफिडेविट तक देते हैं लिख के। भाई नहीं, रोज का एक कैमरा चोरी होता है। वो कोई खेलने का खिलौना नहीं है कि जो किसी ने घर में रख लिया उससे खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ फोटोग्राफर के ही काम के कैमरे हैं और वो बिकते हैं मार्केट में हम लोगों को। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन सभी दोस्तों से जो मेरी बात का बुरा मान रहे हैं, भाई आप कैमरे खरीदिए, आप कैमरे खरीदिए, साथ में बिल लीजिए, और आप बिल लेते हैं। लेकिन बिल बेचने वाले को इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि कैमरा होता है 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, 3 साल पुराना। आप कहते हैं बिल्कुल मिंट कंडीशन, अभी नया है, बिल्कुल नया है, अभी 6 महीने चला है। 6 महीने की कोई गारंटी नहीं ना उसकी कि 6 महीने चला है या 6 साल चला है। वो बिल बताता है कि कौन सी डेट को खरीदा गया, कब बिका और कितने दिन चला। शटर काउंट का सिस्टम है, लेकिन लोग इतना अवेयर नहीं है उससे। तो भाई, आप अगर किसी से पुराना कैमरा खरीदना चाहते हैं उससे बिल मांगिए। हाँ, अगर वो आपके विश्वास का आदमी है, आपको लगता है कि मेरा दोस्त है, मेरा रोज का आने वाला है, बेशक लीजिए, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा बेचने वाले की आइडेंटिटी,
बेचने वाले से बिल, बेचने वाले से पूरी लिखा पढ़ी करके ही कैमरा लें। आजकल पंजाब के बहुत डीलर पैदा हो गए हैं, धकाधक कैमरे, बरनाला, खन्ना, रोपड़, पता नहीं कहाँ से, संगरूर। बॉस, कैमरे पंजाब में जाके क्यों बिक रहे हैं? सावधान हो जाओ। एक बात और कहना चाहूंगा, जीएसटी का बहुत बड़ा घपला है और उस घपले के शिकार सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफर हैं। और उसी कड़ी में ये दोनों बंदे, जो चोर और सनी का जो लाइटमैन था, जिसका नाम कुलदीप और कुणाल है। कुणाल लाइटमैन था और कुलदीप वो आदमी था जिसने कुणाल के सर पे चोट मार के कैमरा छीना, जैसा कि कुणाल ने बताया। लेकिन आज दोनों को पकड़ा गया और पकड़ने का कारण चांदनी चौक के उस दुकानदार की खबर रही कि मेरे पास R6 कैमरा बेचने के लिए 2 लड़के आए थे और उन्हीं की सह पर, उन्हीं की दुकान से मिली हुई सीसीटीवी फुटेज से उन दोनों का चेहरा मिला। उसमें पता चला कि सनी का लाइटमैन कुणाल ही असली चोर है और उसी ने अपने के साथी कुलदीप की मदद से इस चोरी को अंजाम दिया, इस लूट को अंजाम दिया। मैं लकी अरोड़ा, इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, हमारे हर्ष सुनेजा और बाकी सभी दोस्तों का, राजन भाई का, सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने भाग दौड़ करके आज सुबह से इस काम में लगे हुए हैं और आज दोनों चोरों को पकड़ कर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और इंक्वायरी चल रही है। कुणाल, तू तो 3 साल से काम कर रहा था उसके यहाँ, तो संदीप भाई यहाँ 3 साल से काम कर रहा था, तो भी तेरे को शर्म नहीं आई? सर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जब सनी वेला को टाइमिंग भेजी ना, इसने मुझे को भड़काया कि एक ही बार का काम है, कर देते हैं, उसके बाद लाइफ सेटल हो जाएगी। इसी ने मुझे बोला ये बात। तो लाइफ सेटल हो जाएगी? नहीं, अब बात तो सुनो कि ये काम कर ले। तेरे अकाउंट से बिका है कैमरा बेटा? तूने बेचा है कैमरा? नहीं, तेरा आधार कार्ड लगा हुआ उसमें? मेरे फोन से इसने करा। कितने का बेचा कैमरा? 80 अराउंड। 80 का? वो 90 का बता रहा है। 70-800 का कैमरा और 15,000 का लेंस। अच्छा, तीनों लेंस 70-800 90 हो गए लगभग। 90,000 में, मतलब 4 लाख रुपए का सामान सिर्फ 90,000 में बेच दिया। प्लान किसका था ये? इसका तो सर कैशी भाई वाला इसका था। कैसे भाई? तो बेटा सुराग तो तूने दिया कि सनी भैया के काम करता हूँ। हाँ, मैं इसे तो बहुत पहले से पता है क्या कि सनी भाई के साथ मैं काम करता तो हूँ। तूने ही तो कहा होगा कि सनी भैया का कैमरा चोरी कर लेते हैं। सनी भाई ने मुझे क्या हाँ, टाइमिंग भेजी, ये उस समय मेरे साथ था, इन्हें टाइमिंग देख ली, इन्हें मौके पे देख के चौका मारा है। साफ कहना सर, सर मैं अपनी बाइक लेके खड़ा हुआ था, मतलब इसने मुझे देखा बाद में बताया। और मैं अच्छा, बाइक का नंबर किसने छुपाया? इसने इसी ने बाट पट्टा बांधा था उसमें। क्यों झूठ बोल रहा है? सच बोल। सच ही बोल रहा हूँ। सच बोल। सर फुटेज में दिखा दूंगा सर, आपको टेप बांधा दिख जाएगा। तो तेरे हिस्से में कितने पैसे आए? सर इसने जब फोन ले लिया अपना, मैंने तेरे हिस्से में कितने पैसे आए? करने कितने रुपए खर्च करती है? हाँ बता भाई को बता। अरे भाई 10 के बस बाकी पैसे कहाँ हैं? कितने
नहीं ज़्यादा हो, नहीं ज़्यादा अच्छा ज़्यादा। तुम तो बताओ, सही सही सोच के बता, तू हिसाब लगा लो, बता। 90,000 में से तेरे में कितने हिस्से आए? 25,000 तो ये कह रहा मेरे को दिए उसने बस। बाकी तेरे पे मैंने दिए इसे, हाँ। इसके अकाउंट में आए थे। हाँ, इसके अकाउंट में आए हैं 25,000 रुपये कह रहा है मेरे पास है, बाकी उसने ATM से निकाल लिए। सर मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखा सकता हूँ अपने अकाउंट की कि कितने कितने कब कब निकलवाए हैं इसने, सब कुछ है मेरे पास सिर्फ 20,000 आया अभी तक। मेरे पास सब कुछ है। कैमरे की डिलीवरी लेने कौन आया था? 20 तेरे का, 25 तेरे का। कॉल करवाया अभी। कैशिफाई वाला, हाँ, कैशिफाई वाला। उसका नंबर है और उसका तो बात होगी, वो तो होगी। ये 20 तेरे भाई, फोन में 25 तेरे को बजे रहते हैं। 20 तेरे भाई, 25 तेरे का, 20 तेरे देखो का, सर, 45। बाकी कहाँ है? 17.5 का फ़ोन लिया मैंने, ठीक है, एक फ़ोन लिया था कवर जो भी है, और उसके बाद 2-3 दिन हमने मतलब खाया पिया, और बाकी पैसे सब इसने ले लिए। मेरा कार्ड भी मेरा कार्ड भी इसके पास ही है। कैशिफाई ऐप किसकी थी? कैशिफाई क्या? कैशिफाई ऐप पर किसने बेचा है कैमरा? कैमरा सर इसी ने चुराया अपनी आईडी से, अपना नंबर रजिस्टर करके, और आधार कार्ड की फोटो वोटो सब इसी की लगी हुई है। इसी की लगी है। हाँ, आप चेक कर लेना सर। और ये प्लान किसने बनाया? इसी ने बनाया सर, मतलब मैं तो इनको जानता भी नहीं, मेरा क्या मतलब बनता है। बस मेरी से भी मेरा ये पॉइंट है कि मैं अपनी मजबूरी में मैंने ये करा था, और मेरा कोई फॉल्ट नहीं होगा। बाकी मैंने आपको एक बात सच बताई है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बताया। ये लेकिन बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। पैसे कैसे आए तेरे पास? कैश आया, बैंक कैसे आया? बैंक में सर, बैंक में। तुम्हें माल लेने कौन आया था तेरे से? मेरे से नहीं सर, मतलब इसकी आईडी पे अच्छा, इसके घर के पास। पैसे माल कैसे दिया? अरे पैसे का बंटवारा कैसे होगा? सर इसने मेरा कार्ड ले लिया, ATM से निकाले इसने, और फिर ये बाहर भी रुके। अकाउंट में, तेरे अकाउंट में है पैसे? हाँ भाई, हाँ भैया। तो कितने पैसे आए? 80 और 15, मतलब 90, 90, 99,000 रुपये। तो 95 90। अच्छा, आपस में कितने कितने बांटे? सर इसने कम मेरे पे देखो, मेरे पे करीब अभी भी मेरे अकाउंट में तो ज़्यादा फालतू के फ़ोन लिया था बस, और फालतू मैंने कुछ खर्च नहीं करा। तुम्हारे हिस्से में कितने पैसे आए? ऐसे आए होंगे 20-25, और बाकी सब इसके पास है? बाकी सब इसी ने खर्च करे, इन्हें मेरे ATM से भी निकाले हैं। 20-25। सर जो जितना मैं बता रहा हूँ ना, एक फ़ोन लिया सर मैंने, बाकी इसी ने ये पता नहीं क्या। तो सुना आपने दो चोरों की कहानी, और बुरानी थाने के अंदर ये दोनों बंद हैं। जो ये लास्ट 2 और डेज के हैं, सभी फोटोग्राफर भाई जानते हैं कि जो आपके लाइटमैन हैं, जो आपके सर मेरा हेल्पर हैं, कोई भी केस नहीं है, आप चेक कर चुके रिकॉर्ड में। उन पर सबसे अगर ज्यादा एक भी टेस्ट तो जिन पे आप करते हैं, उन पे विश्वास पहले मैं करना बताता हूँ सर, छोड़ो। मम्मी पापा को, मेरे बड़े वाले भाई को पकड़ उनकी देता है, करो, उनने अभी रखें। पापा को मम्मी को मारता, उस चक्कर में थाने आए थे मम्मी पापा राजेंद्र गुप्ता, का एप्लीकेशन भी देके गया था मैं, मम्मी के साथ में आके। आप उनसे पूछ लो। और बाकी मेरे साथ हैं क्राइम में सर पहला मेरा सनी हुआ है। मैंगो। मैंने कभी नहीं कुछ करा। और आप चेक कर कैमरा सकते हो, अगर झूठ बोल रहा हूँ। कैशिफाई ऐप पर बेच चुके हैं ये लोग 90,000 रुपये का, और 4 लाख की कीमत का कैमरा और लेंस सिर्फ 90,000 रुपये में इन चोरों ने बेच दिया। एक महीना पुराना। थैंक्स टू बुरानी स्टाफ, बुरानी थाने के जो पुलिस वाले हैं, SHO राजेंद्र प्रसाद जी की टीम के द्वारा किया गया एफर्ट्स। आज सुबह हमने इनके CCTV फुटेज हमने थाने वालों को प्रोवाइड करवाई थी। खुद आधार पर आज दोनों चोर पकड़े गए हैं, और कैशिफाई जो ऐप है उसकी भी रिकवरी के लिए उनको फ़ोन कर दिया गया है। शायद आज रात को ही वो कैमरा रिकवर हो जाएगा। मेरा फिर एक बार फोटोग्राफर भाइयों से अनुरोध है, इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते, कि अपने लाइटमैन की जब तक भरपूर इंक्वायरी ना कर लें, पूरी इंक्वायरी ना कर लें, उन लोगों को अपने साथ ना जोड़ें, क्योंकि घर का बेदी ही किसी भी लूट के अंदर सहभागी होता है। फोटोग्राफर न्यूज़ के लिए राजेंद्र गुप्ता। बेटा सब फोटोग्राफर न्यूज़ में स्वागत है। आज हम खड़े हैं थाना बुराड़ी के प्रांगण में, जहां सनी मैंद्रू का जो कैमरा चोरी हुआ था आज से 3 दिन पहले, जिसकी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूज़ गई थी,
और एक सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पता चला कि सारे कांड का मास्टरमाइंड जो है सनी महेंद्रू का लाइटमैन कुणाल था। उसी ने अपने एक साथी कुलदीप के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और इस पूरे घटना चक्र में बुराड़ी थाने के एसएचओ राजेंद्र प्रसाद जी और उनकी टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्हीं के आदेश से उन्हीं की टीम ने राजेंद्र प्रसाद जी के आदेश से हुआ और राजेंद्र प्रसाद जी के आदेश के बाद बुराड़ी थाने की टीम ने आनन फानन में उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा, उनके घर से अरेस्ट किया और सब कुछ इंक्वायरी में पता चला कि कैसे कैसे कैमरा चोरी हुआ, किस तरह उन्होंने प्लानिंग की। और कैमरा 4 लाख रुपए का कैमरा, 3.5-4 लाख रुपए के सारे इक्विपमेंट मात्र 90,000 रुपये में कैचीफाई ऐप के थ्रू बेच दिए गए, जो कि विदाउट बिल सीरियल नंबर को मिटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि कैचीफाई ऐप एक ऐसी ऐप है जहाँ पर कोई भी पुराना सामान बेचा जाता है। ये कैसे संभव है कि विदाउट बिल एक कैचीफाई कंपनी कैमरे खरीद रही है और उसको बेच रही है? ये लूट हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है और सभी फोटोग्राफरों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने कैमरों की सेफ्टी करें, अपने लाइटमैन जो भी उनके साथ काम करने वाले हैं उनकी भरपूर जांच के बाद ही अपने साथ वो काम पे रखें। और कैचीफाई जैसी ऐप, कोई भी कैमरा चोरी होता है तो कैचीफाई जैसी ऐप को ज़रूर खंगालें, क्योंकि वो कैमरा इसी ऐप पर मैक्सिमम कैमरे बिक रहे हैं। और इस कैमरे के अंदर, इस कैमरे को पकड़ने में एक चांदनी चौक के दुकानदार का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने अपनी दुकान की सीसीटीवी फुटेज हमें दी, जिसके ज़रिए हम असली चोर तक पहुंच पाए। क्योंकि ये दोनों व्यक्ति उसी कैमरे को चांदनी चौक में बेचने के लिए गए थे। मैं उनका भी, इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन और फोटोग्राफर न्यूज़ की तरफ से उस दुकानदार का भी धन्यवाद करता हूं। और सभी फोटोग्राफर भाइयों से और सभी सेल परचेज करने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि विदाउट बिल आप कोई भी कैमरा ना खरीदें, और सभी फोटोग्राफर भाई कोई भी विदाउट बिल कैमरा ना खरीदें, वरना जो आज हुआ है वो कल उनके साथ हो सकता है। फोटोग्राफर न्यूज़ के लिए राजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कैमरामैन अमन साहनी जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिनके हमें आज इस रिकॉर्डिंग को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।